क्या प्रियंका ओवैसी और क्या ही लालू पवार, मोदी के खिलाफ हर कोई एक ही नाव पर सवार। विदेश नीति पर पूरे विपक्ष ने खड़े किए सवाल। युद्ध हमास इजराइल के बीच पर भारत में बवाल। मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष जारी है तो भारत में विपक्ष मोदी सरकार पर हावी है। क्या प्रियंका, क्या ओवैसी, क्या लालू और क्या पवार, हर कोई मोदी सरकार और उनकी नीतियों को कोस रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो विपक्ष सरकार पर इतना हमलावर हो गई, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल हाल ही में 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन एक प्रस्ताव लेकर आया। ये प्रस्ताव गाजा में नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने की कमिटमेंट के साथ था। प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट डाले। लेकिन 45 देश ऐसे भी रहे जिन्होंने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया, जिनमें से एक भारत भी था। बस यही बात विपक्ष को मिर्ची की तरह लग गई और एक तरफ से नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मैं इस बात से स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में सीज फायर के लिए हुए मतदान पर अनुपस्थित रहा। हमारे देश की बुनियाद अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर रखी गई है, जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है और हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करता है। जब लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, मेडिकल, संचार, आपूर्ति और बिजली काट दी गई है और जब फलस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसे समय में स्टैंड लेने से इनकार करना और इसे चुपचाप होते हुए देखना गलत है। ये उसके विपरीत है जिसके लिए एक देश के रूप में भारत ने हमेशा लड़ाई लड़ी। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा, फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत सरकार भ्रम की स्थिति में है। भारत की नीति फिलिस्तीन का समर्थन करने की रही है, न कि इजराइल का। वहां हजारों लोग मारे जा रहे हैं और भारत ने कभी उसका समर्थन नहीं किया। इसके अलावा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह स्तब्ध कर देने वाला है कि नरेंद्र मोदी सरकार मानवीय समझौते और नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाए गए संयुक्त राष्ट्र के समझौते के प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रही। गाजा में इजराइल अब तक 7028 लोगों को मार चुका है। इनमें 3000 से ज्यादा बच्चे और 1700 महिलाएं हैं। कम से कम 75% गाजा ध्वस्त कर दिया गया है। 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। शांति काल में भी गाजा के लोगों को नाकेबंदी का शिकार बनाया गया। ये मानवता से जुड़ा मुद्दा है, राजनीतिक नहीं। लेकिन प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज कर भारत ग्लोबल साउथ, दक्षिण एशिया और ब्रिक्स में अकेले खड़ा हो गया है। आखिर लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर भारत ने वोटिंग से परहेज क्यों किया? गाजा के लिए मदद भेजने के बाद वोटिंग से परहेज क्यों? एक दुनिया, एक परिवार और विश्व गुरु का क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले की तो निंदा की, लेकिन समझौते के लिए UN के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो पाए। उन्होंने जॉर्डन के किंग से कुछ दिनों पहले बात की, लेकिन जॉर्डन के लाए गए प्रस्ताव से दूर रहे। यह असंगत विदेश नीति है। वहीं CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी और CPM महासचिव डी राजा ने भी संयुक्त बयान जारी करते हुए गाजा में हुए नरसंहार को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा, ये फिलिस्तीनी उद्देश्यों पर लंबे समय से चले आ रहे भारत के समर्थन को नकारने वाला फैसला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पारित होने के बावजूद इसराइल ने गाजा पर अपनी आसमानी जमीनी हमले को बढ़ा दिया है। इसराइल ने 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों के घरों वाले गाजा पट्टी में सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। UN के प्रस्ताव का सामना करते हुए वहां फौरन सीज फायर किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, RJD के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले में सरकार को घेरा और कहा, ये पहली बार है जब भारत ने मानवता, युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने के बजाय ढुलमुल रवैया अपनाया है। केंद्र सरकार भारत की विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद करे। मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील नीति हमारी विदेश नीति का ध्वज होना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा का पूरा विपक्षी सरकार के स्टैंड पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सरकार खुले तौर पर कोई भी एक स्टैंड लेने से शायद इसलिए बच रही है क्योंकि वो दोनों में से किसी भी एक देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।